अब ये बीजेपी के जो पुराने पैतरे थे ना, जो मीडिया के माध्यम से फ्लोट करते थे, अब वो नहीं चलेंगे। अब पूरी तरह से सच्चाई सामने आएगी। मुझे लगता है कुछ लोगों ने तय कर लिया है कि वो हिंदू समाज के ठेकेदार हैं। ये जो ठेकेदारी प्रथा शुरू हो गई है, ये ठेकेदारी प्रथा बंद होनी चाहिए। सही बात है, हम हिंदुत्व के ठेकेदार नहीं है, आप लोग हिंदुत्व के विनाश के ठेकेदार हैं। बनारस में जब कॉरिडोर बनाने के नाम पर सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए जाते हैं और खंडित मूर्तियां वहां पर चारों तरफ बिखरी पड़ी रहती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे महाभारत अभी हुआ हो यहाँ पर, तब हिंदुत्व का अपमान होता है। ये चिट्ठी सरदार पटेल ने लिखी है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी गोलबर्गर को लिखी है, और ये कहा है कि आरएसएस के जो भाषण थे वो जहर बुझे हुए थे, और इतने जहर बुझे हुए थे जिसकी वजह से गांधी जी की हत्या हुई। और श्यामा प्रसाद जी के बारे में साफ तौर पर लिखा है कि आपकी एक्टिविटीज जो है वो देश और सरकार के खिलाफ है। बीजेपी कल सदन में बताए कि बनारस में कितने शिवलिंग और कितनी मूर्तियां थानों में रखी हुई हैं, पुलिस स्टेशन में मूर्तियां रखी हुई हैं, और वो ज्यादातर जमीन पे रखी हुई हैं। अरे आज हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। जो नीट में लाखों बच्चे फंसे हुए हैं, क्या उसमें 80-90% हिंदुओं के बच्चे नहीं है? वहां पर आपको हिंदू नहीं दिख। जिस व्यक्ति ने हिंदू आतंकवादी कहा वो आपकी पार्टी में मंत्री बन गया, उसको आपने गले लगा लिया। नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना। राहुल गांधी पर 3 आरोप जो बीजेपी लगा रही है। पहला ये कि उन्होंने हिंदुओं का अपमान किया है, ये कहकर कि जो हिंदू हिंदू करते, मैं चाहती नहीं हूं कि इधर से उधर कोई भी वर्ड हो, इसीलिए कोट कर रही हूं, जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा, नफरत नफरत, असत्य असत्य की बात करते हैं। आप हिंदू हो ही नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर कहा कि यह गंभीर विषय है, पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गलत है। इस पर पहला आरोप। दूसरा, वो कह रहे हैं सत्यापन होना चाहिए, क्योंकि वो मांग रहे हैं कि डायरेक्शन जो होता है बाय लोकसभा स्पीकर, उसमें 115(2) में ये प्रावधान है कि जो बातें उन्होंने कही है उसमें कुछ झूठ है, उनको उसका सत्यापन करना चाहिए। तीसरा बड़ा आरोप जो वो लगा रहे हैं, लगातार पहले से लगा रहे हैं, कि बहुत ही अपरिपक्व तरीके से बातें की गई हैं इतने गंभीर वक्त पर और विषय पर। तीनों पर आपका जवाब आलोक जी। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अंजना जी, सबसे पहला विषय हिंदू और हिंदुत्व के बारे में जो कहा गया है, उन्होंने साफ कहा है कि आप हिंदू नहीं हैं, और बीजेपी की तरफ पूरा हाथ करके कहा गया है। इसलिए जो भी वक्तव्य है वो बीजेपी के लोग जो नफरत फैलाते हैं, जो अहिंसा की बात करते हैं और जो अहिंसा का समर्थन करते हैं, जो मॉब लिंचिंग करने वाले लोगों को फूलों की माला पहनाते हैं, जो बिल्किस बानो के हत्यारों को फूलों की माला और पहनाते हैं, और जो जेल काट कर आते हैं उनके आने पर मिठाई बांटते हैं, उन लोगों को उस वर्ग के लिए कहा गया है। बीजेपी हिंदुत्व नहीं है, ना ही बीजेपी केवल हिंदुत्व की कोई ठेकेदार है। आरएसएस हिंदुत्व नहीं है, मोदी जी कोई हिंदुत्व के ठेकेदार नहीं है। उन्होंने साफ कहा है, अगर मूल आत्मा पर कहीं हिंदुत्व के ऊपर कभी भी अटैक हुआ है तो तब हुआ है जब हाथरस की बेटी, वो भी एक हिंदू थी, जब उसको रात को 2 बजे जला दिया जाता है और तथा कथित हिंदुत्व के ठेकेदार खामोश रहते हैं। जब राम मंदिर के मामले में शंकराचार्य तमाम सवाल उठाते हैं बीजेपी के ऊपर और एक का भी जवाब नहीं मिलता है, तब हिंदुत्व के ऊपर अटैक होता है। जब आधे अधूरे मंदिर का शिलान्यास कर कर राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं, तब हिंदुत्व का और हिंदू धर्म का अपमान होता है। बनारस में जब कॉरिडोर बनाने के नाम पर सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए जाते हैं और खंडित मूर्तियां वहां पर चारों तरफ बिखरी पड़ी रहती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे महाभारत अभी हुआ हो यहाँ पर, और शंकराचार्य तमाम सवाल पूछते हैं और बीजेपी के लोग वहां पर कॉरिडोर बनाकर उन महंगी जमीनों को गुजरात के व्यापारियों को बेचते हैं, तब हिंदुत्व का अपमान होता है। जब हिंदुत्व का अपमान होता है, जब कोरोना के समय में लाखों लोग गंगा के किनारे, उनको अंतिम संस्कार का समय नहीं मिलता और बीजेपी के तमाम सरकारों को शर्म नहीं आती है। तो अयोध्या के अंदर जब लोगों को जिस तरह से बेदखल किया गया और उनको मुआवजा नहीं दिया गया, उनको जब इस तरह की करतूत होती है और जिस तरह से भ्रष्टाचार में बनारस की नगरी को, अयोध्या की नगरी को और पूरे देश को जिस तरह से हिंदुत्व के नाम पर पूरा इवेंट करके और भ्रष्टाचार वहां पर पूरे कामों में डुबो दिया जाता है, तब हिंदुत्व का पूरी तरह से अपमान होता है। 4 धाम यात्रा में इसी साल की बात कर रहा हूं, उत्तराखंड के अंदर 100 से ज्यादा मौतें होती हैं, तब हिंदुत्व का अपमान होता है कि डबल इंजन की सरकार हिंदू शरणार्थी, जो वहां पर शरणार्थी कह रहा हूं, जो दर्शनार्थी हैं, उनको वहां पर पूरी तरह से मिसमैनेजमेंट के माध्यम से उनकी जान को नहीं बचा पाती है, तब हिंदुत्व का अपमान होता है। आलोक जी, सुधांशु जी कुछ ही देर में उस पर आइएगा, लेकिन सुधांशु जी कुछ ही देर में जुड़ रहे हैं, चूंकि वो नहीं है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने ही, किरण रिजिजू और अश्विनी वैष्णव के साथ, तो उसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी नहीं कहा, हिंदू कहा। क्या राहुल गांधी के लिए बेहतर यह होता कि वो कहते कि जो बीजेपी वाले हिंदू हिंदू करते हैं और हिंसा हिंसा करते हैं? मतलब उन्होंने हिंदू हिंदू करते हैं, उसमें बीजेपी नहीं बोला, वो कह रहे हैं उन्होंने बीजेपी नहीं कहा। अभी बता है भाई, शब्द पकड़कर हिंदू और मुस्लिम का ट्विस्ट देना बीजेपी की पुरानी आदत है। जब उन्होंने साफ हाथ किया बीजेपी की तरफ
कि आप लोग, आपके लिए कह रहा हूं, तो उसमें पूरा हिंदू समाज कहां से आ गया कि आप लोग कहते हैं और हिंदुत्व के ठेकेदार बनते हैं? तो मुझे नहीं लगता उसमें कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है। अब ये बीजेपी के जो पुराने पैंतरे थे ना, जो मीडिया के माध्यम से फ्लोट करते थे, अब वो नहीं चलेंगे। अब पूरी तरह से सच्चाई सामने आएगी। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? मैंने 10 एग्जाम्पल लिए कि हिंदुत्व का अपमान पिछले 10 वर्षों में कैसे हुआ, और उसके ऊपर बीजेपी का एक प्रवक्ता एक शब्द नहीं बोलेगा। अंतिम संस्कार नहीं मिलना हिंदुत्व में, हिंदू धर्म में सबसे बड़ा हिंदू धर्म का अपमान है, उसकी बात नहीं करेंगे। आधे अधूरे मंदिर का शिलान्यास करके और पूरी तरह से वहां पर जो राजनीतिक नौटंकी की इन्होंने, इस तरह से शंकराचार्यों को दूर रखा और उस कार्यक्रम को पूरी तरह से राजनीतिक बना दिया, मैं समझता हूं इससे बड़ा कोई हिंदू धर्म का अपमान नहीं हो सकता। ठीक है, अब दूसरे विषय पर थोड़ा सा रुक कर आएंगे। जो हालत है, आप भी वहां पर शो कर रही थी, मैं भी आलोक शर्मा जी का कहना है कि हिंदुओं को नहीं कहा, उंगली दिखाई और कहा सीधा बीजेपी के लिए। फिर आप लोग सारे हिंदुओं को देश के क्यों इसमें घसीट रहे सुधांशु जी? अगर राहुल गांधी का ये कोई एक अलहदा बयान होता, पृथक बयान होता तो मान लेते। ये तो वो पार्टी है ना जिसके कांग्रेस के कर्नाटक के कार्यकारी अध्यक्ष, जो इस समय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, सतीश जारकीहोली, कह चुके हैं हिंदू शब्द गंदा है। चल झूठा। ये वो पार्टी है जिसके गठबंधन सहयोगियों ने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म ये कॉन्फ्रेंस की थी, अर्थात हिंदू धर्म का समूल नाश। फिर कहा था कि हिंदू धर्म डेंगू है, मलेरिया है, वायरस है। कि सुशील कुमार शिंदे ने 20 जनवरी 2013 को जयपुर में कहा था कि बीजेपी आरएसएस के लोग हिंदुओं के लिए वो चला रहे हैं ट्रेनिंग कैंप्स, हिंसा सिखाई जा रही है। और वो उस समय नेता सदन भी थे और गृह मंत्री भी थे। और 20 फरवरी 2013 को फ्लोर ऑफ द हाउस पे उन्होंने रिग्रेट व्यक्त कर दिया। उनसे कहा कि आप होम मिनिस्टर हैं, आपने इतनी बात कही तो बताइए सबूत, कहां हिंसा हो रही है, कहां पे हिंसक शिविर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने रिग्रेट कर लिया। अब ये राहुल गांधी जी सही हैं, यानी सत्ता के बाहर रहते हुए, या उनकी सरकार के गृह मंत्री रिग्रेट कर चुके थे, वो सही थे। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? आलोक शर्मा जी, ये अभय मुद्रा बताते बताते राहुल गांधी जी को इस्लाम में अभय मुद्रा कैसे दिख गई? इस्लाम में तो कोई चित्र नहीं होता, ये मुद्रा कहां से आ गई? मतलब उनको इल्म हुआ है या फजल हुआ है, या कौन से उलेमाओ इकराम ने उसको बताया है? ठीक है, आलोक जी जवाब दीजिए। और साथ ही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो कह रहे थे कि बार बार भगवान की तस्वीर को उठाना, फिर टेबल पर उसे डालना, ये मतलब हल्का लगा, ये धर्म का अपमान है, सुधांशु जी ने कहा है। भाई देखिए, मुझे लगता है धर्म है, इन्होंने जितना अपमान 10 साल किया उस पर राम मंदिर ऊपर शंकराचार्य के सालों का बात नहीं करेंगे। आलोक जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार फिर से रिकनेक्ट कराती हूँ, आपकी आवाज कट रही है बार बार। मैं तब तक आशुतोष जी को शामिल कर लेती हूँ। आशुतोष जी, क्या वाकई राहुल गांधी ने आज हिंदुओं का अपमान किया है अपने इस भाषण के जरिए, जो बीजेपी का आरोप है? मुझे लगता है कुछ लोगों ने तय कर लिया है कि वो हिंदू समाज के ठेकेदार हैं। ये जो ठेकेदारी प्रथा जो शुरू हो गई है, ये ठेकेदारी प्रथा बंद होनी चाहिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। क्योंकि जब मैं 2 बहुत अच्छे उदाहरण आपको देना चाहता हूं। सरदार पटेल ने 2 चिट्ठियां लिखी हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 18 जुलाई 1948 को, और सरदार पटेल ने सितंबर 1948 को आरएसएस के बारे में गोलवलकर जी को चिट्ठी लिखी। और ये दोनों चिट्ठियां उपलब्ध है, आर्काइव में है, इतिहास के दस्तावेज। और जो बातें सरदार पटेल ने कही है, मैं पढ़ के सुना देता हूं। सुधांशु जी और रतन शारदा जी को इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये लोग सरदार पटेल को अपना आराध्य पुरुष मानते हैं। सरदार पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 18 जुलाई 1948 को लिखते हुए कहा, द एक्टिविटीज ऑफ द आरएसएस कॉन्स्टिट्यूटेड अ क्लियर थ्रेट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड द स्टेट। आवर रिपोर्ट शोज दैट दोज एक्टिविटीज डिस्पाइट द बैन हैव नॉट डाइड डाउन। Indeed, as time has marched on, the RSS circles are becoming more defiant and are indulging in their subversive activities in an increasing manner. Subversive activities in an increasing manner. दूसरी जो चिट्ठी लिखी उन्होंने, वो 11 सितंबर को लिखी, महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद। उन्होंने कहा, all their speeches were full of communal poison. It was not necessary to spread poison in order to enthuse the Hindus and organize for their protection. As a final result of the poison, the country had to suffer the sacrifice of the invaluable life of Gandhi ji. Even an iota of sympathy of the government. अब ये जो चिट्ठियां सरदार पटेल ने लिखी, वो आरएसएस को डिफाइन करती हैं। ये चिट्ठी ना तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, ये चिट्ठी ना तो इंदिरा गांधी ने लिखी है, ये चिट्ठी सरदार पटेल ने लिखी है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी गोलवलकर को लिखी है। और ये कहा है कि आरएसएस के जो भाषण थे वो जहर बुझे हुए थे, और इतने जहर बुझे हुए थे जिसकी वजह से गांधी जी की हत्या हुई। और श्यामा प्रसाद जी के बारे में साफ तौर पर लिखा है कि आपकी एक्टिविटीज जो है वो देश और सरकार के खिलाफ है। ठीक है, अब 2024 पे आ जाते हैं।
अब 2024 पे आ जाते हैं, जली ना, तेरी भी जली ना। राहुल गांधी पर आ जाते हैं, क्योंकि आज राहुल गांधी पर जो बीजेपी आरोप लगा रही है उस पर एक छोटा सा जवाब आपका आशुतोष। चाहता हूं कि मैं जो बात मैंने कही उसका जवाब रतन ठीक है, शारदा मैं जी भी दें पूछूंगी। और सुधांशु त्रिवेदी जी भी दें। भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। पहले आप इसका जवाब दें। दूसरी राहुल बात, गांधी, जो भगवान राहुल की गांधी तस्वीर दिखाना बोलना सही था आपकी नजर में? एक मिनट अंजना जी, मैं मुझे अपनी बात रखने दीजिए। ये ठेका इनको किसने दे दिया कि सारे हिंदुओं की ठेकेदारी इनकी है? इनकी भावनाएं हाथ और आशुतोष हिंदू, इनकी भावनाएं हाथ नहीं हुई। आलोक शर्मा जी हिंदू, इनकी भावनाएं हाथ नहीं हुई। अंजना ओम कश्यप हिंदू, इनकी भावनाएं हाथ नहीं हुई। ये जो ठेकेदारी प्रथा है, ये प्रथा बंद होनी चाहिए। मैं बताऊं, उदाहरण देता हूं। तमिलनाडु के अंदर जो कहा गया वो ऑफेंसिव था, वो गलत था, नहीं कहा जाना चाहिए। लेकिन तमिलनाडु के चुनाव के दौरान सारी की सारी सीटें उसी पार्टी के पास, गठबंधन के साथियों के पास गई। तो वहां के तो हिंदुओं की भावना हाथ होनी चाहिए, तो वहां पर तो डीएमके का तो सफाया हो जाना चाहिए। उनको तो एक वोट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर भी तो सारे के सारे हिंदू बैठे हुए। तो ये जो ठेकेदारी प्रथा शुरू हो गई है, मैं ही हिंदुओं का ठेकेदार हूं। सुधांशु जी जवाब दीजिए। हिंदुओं की ठेकेदारी की प्रथा आपने शुरू कर दी है, ये उनका आरोप है। देखिए, गजब के तर्क देते हैं आशुतोष जी। भाई डीएमके सारी सीटें जीत गई तो उसकी बात सही, और हम लगातार 3 चुनाव जीते तो हमारी बात का कोई मतलब नहीं है। 25 साल से गुजरात जीत रहे तो कोई मतलब नहीं। उत्तर प्रदेश 2-2 बार जीत गए, मतलब आप राजनीतिक विश्लेषक होके कुछ तो बात कहिए। सही बात है, हम हिंदुत्व के ठेकेदार नहीं है, आप लोग हिंदुत्व के विनाश के ठेकेदार हैं। कुछ भी, इसलिए हमने बात कही। और एक फैक्ट और कह देता हूं, आशुतोष जी जरा ध्यान करिएगा, राहुल गांधी जी ने आज भगवान की फोटोएं दिखाई तो शपथ ईश्वर के नाम की क्यों नहीं ली है? शपथ ईश्वर के नाम की क्यों नहीं ली है भाई? कोई सेंस है इस बात की? ईश्वर के नाम की शपथ श्रद्धा नहीं है और राजनीति में प्रयोग करना है। आपका स्वतंत्रता है। तो जो लोग कहते हैं मैं ईश्वर, लेकिन सुधांशु जी तो मैं धर्म के विषय बोलना भी नहीं चाहता, क्योंकि दक्षिण में इनके सहयोगी दलों के नेताओं ने डेंगू से लेकर तमाम बीमारियों पर टिप्पणी की, इसलिए ईश्वर के नाम की शपथ ली, इसलिए नहीं ली, इसलिए ये वजह है कि आज उनकी बातें आपको ऐसी लग रही हैं कि वो हिंदुत्व पर हमला है। मतलब आज की बात पर आइए ना, क्योंकि आप लोगों ने इतना बड़ा इशू तो आज उनके भाषण पर किया है। आज उन्होंने ऐसा क्या किया है, जरा बताइए। अंजना जी, मैं साफ बात कह रहा हूं। हाँ, मैं बता रहा हूं, जो ईश्वर के नाम की शपथ न ले, वो ईश्वर की फोटोएं दिखाए और उनको असम्मानजनक तरीके से यूं दिखा के नीचे करे, जिसपे स्पीकर ने भी कहा कि चाहे गुरु नानक देव की तस्वीर हो और फिर चाहे भगवान शंकर का चित्र हो, यह बिल्कुल गलत है। ये राजनीति नजर आती है। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने में उंगली किया ना, अभी बताता है। देखिए, मुझे लगता है अंजना जी, आज भी तमाम मुद्दों की खिचड़ी बनाकर आगे पीछे किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस हिंदू समाज नहीं। हिंदू समाज एक अलग चीज है। ये एक नया वर्ग ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से ठेकेदार बनने का आ गया है। अगर भाई इसने ऐसा कर दिया, हमने तो फोटो अगर टेबल पर रख दिया तो गलत है, और जो वहां पर हजारों मूर्तियां खंडित कर दी, बनारस में हजारों शिवलिंग वहां पर डस्टबिन में पड़े हो, वो बहुत अच्छा इन्होंने पूरा सम्मान किया था। ये हिंदुत्व के ठेकेदार ठेकेदारी प्रथा बंद करें सबसे पहले। मैंने अभी 10 एग्जाम्पल गिनवाए, बनारस का एक एग्जाम्पल गिनवाया। अरे भाई, जब मैं फिर कहूंगा 10 दिन की बात नहीं कर रहा मैं, सुधांशु जी। जिस समय पर कॉरिडोर बना, आप शंकराचार्य जी को, मेरी बात को झूठ मान लीजिए, शंकराचार्य जी की बात को भी झूठ मानेंगे आप। यहां पर फोटो रख दिया टेबल के ऊपर तो गलत हो गया, और वहां पर हजारों मूर्तियां खंडित कर दी और शिवलिंग जो है वहां नाली में पड़े हुए थे, तमाम सोशल मीडिया पर फोटो आए, वो सम्मान था। ठीक है, अब तो सच बोल के ये हिंदुत्व की ठेकेदारी प्रथा बंद कीजिए। आपको पूरी डिबेट के अंदर केवल हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं दिखता है। आज जिस तरह के सवाल तमाम उठाए गए हैं, उन पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। 100 से ज्यादा लोग 4 धाम की यात्रा में पिछले 1 महीने में मर चुके हैं, वो तो बहुत बड़ा सम्मान है, उस पर बात नहीं करेंगे आप। उसके ऊपर तो चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। अयोध्या में क्या क्या किया आप लोगों ने? अयोध्या में कहावत है कि हर घर में मंदिर है और हर मंदिर में घर है। आपने कितने घरों को तोड़ा, वहां पर कितने मंदिरों को खंडित किया, जरा बताएंगे आप? और ये यही गुजरात मॉडल था, सबसे पहले ये बड़ौदा में शुरू हुआ था, तमाम मंदिरों को आपने वहां पर तोड़ा था। क्या सच नहीं थी ये बात? कॉर्पोरेशन हो चाहे कोर्ट का सहारा लेकर तमाम चीजों का, आज एक फोटो रखने में आपको दिक्कत आ गई। तमाम मुद्दे उठे हैं आज किसानों का मुद्दा उठा, उस पर चर्चा कीजिए ना। आज युवाओं का मुद्दा उठा, उस पर चर्चा कीजिए ना। आज अग्निवीर का मुद्दा उठा, उस पर चर्चा कीजिए ना। आज आपको केवल हिंदू मुसलमान दिख रहा पूरी स्पीच के अंदर, अग्निवीर के ऊपर चर्चा कीजिए ना। गलत तरीके से जो नोटबंदी और जीएसटी हुआ उसके ऊपर चर्चा कीजिए ना। जिस व्यक्ति ने हिंदू आतंकवादी कहा वो आपकी पार्टी में मंत्री बन गया, उसको आपने गले लगा लिया। तमाम भ्रष्टाचारियों को आप गले लगा लेते हैं। जिन लोगों ने संसद में खड़े होकर क्या क्या कहा था कि रम और विस्की और पता नहीं कौन कौन सी बात की थी,
उन्होंने तो माफी मांग ली होगी संसद में आकर, पूरे हिंदू धर्म से माफी मांग ली होगी उन्होंने, तो उनको सबको आपने बीजेपी की पार्टी में शामिल कर लिया। तमाम मुद्दे, मुस्लिम लीग सेक्युलर, अरे भाई मुस्लिम लीग जो आज मुस्लिम लीग केरला के अंदर है, उसकी उत्पत्ति 1948 में हुई। जो मुस्लिम लीग पाकिस्तान के विभाजन के लिए जिम्मेदार थी, जिनका आप साथ दे रहे थे, जिनके साथ आप सरकार बनाकर चला रहे थे, वो मुस्लिम लीग नहीं है। राहुल गांधी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। हमने पूरी तरह से वेस्ट बंगाल में किसी भी तरह की हिंसा का हम समर्थन नहीं करते हैं, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मुझे केवल ये बता दीजिए, हाथरस, कठुआ, उन्नाव, कानपुर, उनमें क्या हुआ? एक भी व्यक्ति को फांसी हुई? 10 साल में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाई आपने? हमने तो निर्भया का इलाज भी सिंगापुर में जाकर किया। आपने कितनी बेटियों को बचाया? केवल नारे और स्लोगन देकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से देश नहीं चलता है। आज क्या हालत है बेटियों की, उसके ऊपर कभी बात करेंगे? आपको यहां पर वेस्ट बंगाल दिखता है, लेकिन उसके पड़ोस में मणिपुर नजर नहीं आता है। जम्मू कश्मीर में जो तमाम तरह की चीजें हुई वो नजर नहीं आती। ठीक है, अब जवाब देते हैं। चश्मा है, जवाब देते हैं, उसके बाद आशुतोष जी और रतन जी आपके पास आऊंगी। मोदी जी को आज अग्निवीर का भी मुद्दा उन्होंने, अग्निवीर का भी मुद्दा उठाया राहुल गांधी ने। आज उन्होंने किसानों का भी मुद्दा, एमएसपी विथ लीगल गारंटी का मुद्दा उठाया है। उन्होंने इसी के साथ साथ बहुत सारे स्पीकर को लेकर उन्होंने कहा कि झुक गए वो जब सम्मान के लिए, हैंडशेक के लिए गए थे राहुल गांधी और प्रधानमंत्री। ये इश्यूज क्या इंपॉर्टेंट हैं सुधांशु जी? क्या इन पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? अग्निवीर के ऊपर उन्होंने सरासर झूठ बोला कि कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाता। वहीं पे ऑन द स्पॉट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने काउंटर किया कि 1 करोड़ रुपए कंपनसेशन दिया जाता है। और यह अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने बोला है कि ये विषय स्पीकर के पास जाएंगे। राहुल गांधी जी सरासर झूठ बोला है, उन्हें विड्रॉ करना पड़ेगा। क्योंकि सुनिए, बात सुनिए, उन्होंने कहा 1 पैसा नहीं मिलता है, तो वो पैसा सब 1 करोड़ रुपया मिला और कुल मिलाकर इंश्योरेंस का मिला के 1 करोड़ कंपनसेशन है, वो कंपनसेशन है। सदन के पटल पे सरासर झूठ बोलना कि कोई, अब देखिए आप आलोक जी। और दूसरा जो आप लोग इस विषय की फिर बार बार उठा के बात करना शुरू कर देते हैं, हिंदू मुस्लिम हम तो नहीं लाए, आप काहे हिंसक हिंदू और फलाना हिंदू लेके चले आते हैं, आप इसको लाते हैं और आप कितना सरासर झूठ बोल रहे हैं आलोक जी। आज की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वही है जो जिन्ना की मुस्लिम लीग थी, क्योंकि इसके संस्थापक मोहम्मद इस्माइल आजादी से पहले जिन्ना की मुस्लिम लीग के मद्रास प्रेसिडेंसी के चीफ थे। झूठ बोल रहा है। जो मुस्लिम लीग आज केरला में है, उसका गठन 1948 में हुआ। मेरे पास तारीख नहीं है, मैं तारीख दे देता। अगर उसमें से कोई व्यक्ति पहली वाली मुस्लिम लीग में था, इसका मतलब ये नहीं है कि पुरानी मुस्लिम लीग हो गई। ये बरगलाने का काम बंद कर। मैं तारीख बता देता हूं आलोक जी, मार्च 1948 में सारे वही। ठीक है सुधांशु जी, प्लीज सुधांशु जी बीच में। अरे तो आपने अपने आप को ही गलत ठहरा लिया कि अगर मार्च 48 में हुआ तो 47 के उनके वक्तव्य इस संस्था से कैसे जोड़े जा सकते हैं? करवाली बेइज्जती। अब वापस आते हैं। आज ऐसा लग रहा है अंजना जी कि एक अकेला सब पर भारी। जो मोदी जी ने कहा था, आज लीडर ऑफ अपोजिशन पूरे मंत्रिमंडल के ऊपर भारी पड़े। मैंने अभी कहा अग्निवीर के ऊपर इंश्योरेंस मिलता है, इंश्योरेंस कंपनी देती है या सरकार पैसा देती है? राजनाथ सिंह जी से पूछकर अगले शो में आज तक पे बता के जाइएगा जरूर। आज ना शहीद का दर्जा मिलता है और यहां तक कि पुलवामा के शहीदों को भी आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला। शर्म आनी चाहिए आपको। तो कम से कम आप शहादत की बात तो करें ही ना। इन्होंने तमाम विषय उठाए, लेफ्ट के, राइट के। मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि आप ये बताइए कि गलत जीएसटी से, गलत नोटबंदी से आपने अरबपतियों का फायदा पहुंचाया, उससे बेरोजगारी कितनी बढ़ी, उसके ऊपर बात क्यों नहीं करते हैं आप क्यों नहीं बात करते हैं कि एमएसएमई का भट्टा आपने बैठा दिया? आप क्यों नहीं बात करते हैं किसानों के लिए एमएससी की कानूनी गारंटी के लिए आज लगभग 2 साल हो गए कमेटी बने, उस कमेटी की एक भी मीटिंग नहीं हुई है। उस पर क्यों नहीं बात करते हैं आपके एमएसपी की लीगल गारंटी मिलनी चाहिए? अब नहीं मानेंगे। शिवराज सिंह चौहान जी ने झूठ बोला अभी सदन के अंदर कि हम 50% उसके लागत से मूल्य देते हैं। गलत है। सरकार ने एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हम ऐसा कर ही नहीं सकते। 700 पेज का एफिडेविट है कि कैसे संभव नहीं। आप डराना बंद कीजिए देश को। मिसमैनेजमेंट की वजह से तमाम अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, विदेश नीति सबका भट्टा बैठा दिया है और उसका केवल एक कारण है आपका अहंकार, नॉन बायोलॉजिकल विश्व गुरु का अहंकार। अरे आज हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। जो नीट में लाखों बच्चे फंसे हुए हैं, वो हिंदू और मुसलमान की नजर से मत देखिए, वो हिंदुस्तानी है। क्या उसमें 80-90% हिंदुओं के बच्चे नहीं है? वहां पर आपको हिंदू नहीं दिखता है? तो बीजेपी कल सदन में बताए कि बनारस में कितने शिवलिंग और कितनी मूर्तियां थानों में रखी हुई हैं, पुलिस स्टेशन में मूर्तियां रखी हुई हैं और वो ज्यादातर जमीन पे रखी हुई हैं। जिनमें हजारों साल पूजा हुई, उसकी संख्या बताइए सदन में आप। ठीक है मिस्टर शर्मा। जनता माफ नहीं करेगी। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड,
आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पड़या। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।